हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू से डिप्लोमा करना चाहते हो अर्ली चाइल्डहुड केयर में तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन के बाद आगे आपको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो इस प्रोग्राम का जो मेन कंसर्न होता है वो है नॉलेज और स्किल डेवलप करना इंडिविजुअल्स के अंदर। वो जो स्किल्स और नॉलेज होगी वो होगी आपकी जो चाइल्डहुड होता है, अर्ली बचपना होता है, उसको किस तरीके से उसकी केयर करी जा सकती है। यानी कि एक बच्चे की पैदाइश से लेके 6 साल तक उस बच्चे की ज़िंदगी के अंदर उसको कैसे उसको हैंडल किया जाए, कैसे उस बच्चे को नॉलेज दी जाए, वो सारी एक्टिविटीज़ लर्न करना, यही इस कोर्स का मकसद होता है। इस कोर्स करने के बाद आप प्री प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, प्ले स्कूल वगैरह पे, प्री प्राइमरी नर्सरी क्लासेस के लिए। तो यही पर्पस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का होता है और गर्ल्स के अंदर इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो इग्नू के अंदर ये जो प्रोग्राम है ये ऑफ़र किया जा रहा है, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10+2, क्लास 12 अगर आपकी कंप्लीट है देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इंग्लिश, हिंदी और तमिल 3 अलग अलग मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। एडमिशन के टाइम पर आपको मीडियम ऑप्ट करना होगा। दोस्तों, इसका एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। इस प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो रहने वाली है 3000 रुपये, ठीक है। बल्कि एडमिशन के टाइम पर आपको 3500 रुपये देने होंगे और एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी एडमिशन के टाइम पर 3500 रुपये इसकी फ़ीस जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं या 4 कोर्स आप कह सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, और एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें एक्चुअल में आपको 30 दिन का वर्किंग आपका पास होना चाहिए। स्कूल जॉब के अंदर, स्कूल के अंदर एज अ जॉब आपने करी होनी चाहिए, 30 दिन की जॉब बोलो उसको, इंटर्नशिप बोलो। उसी में आपको गाइडर मिलता है और वही सब चीज़ें आपकी इवेल्युएट होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने स्कूल में करी। 30 दिन के अंदर वो सारी प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होता है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क इज़ अ वाइटल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट वर्क। लर्नर हैज़ टू आइडेंटिफाई अ प्री स्कूल सेंटर that follow a play-based pedagogy for undertaking the project work and organize play activities and learning experience with children there for a period of 30 working days। तो ऐसा स्कूल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पर बच्चों के लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पर 30 वर्किंग डेज आपको काम करना होगा, जो कि प्रोजेक्ट मैनुअल में डिफाइन करा जाएगा। आप जब इसका एडमिशन फॉर्म भर लोगे, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट मैनुअल आपके पास आता है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि आपको प्रोजेक्ट वर्क के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और किस तरह से, किस फॉर्मेट में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। प्री स्कूल सेंटर कैटर्स टू चिल्ड्रन बिटवीन 3+ to 5+ years of age और 3+ to 6 years of age before they join first in primary school। Do original project work, copied project work और bought from market will be rejected। ठीक है, मार्केट की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी हुई। तो मतलब वही है कि 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को किस तरीके से गाइड करा जा सकता है, स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट वर्क में होंगी, जिसके लिए आपको 30 दिन तक स्कूल के अंदर काम करना होगा। और प्रोजेक्ट वर्क आपके खुद का ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। आपकी कुछ फर्दर डाउट्स है तो ये डॉक्टर प्रोफेसर रेखा शर्मा है, इनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, इनसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा जहाँ तक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल्स की अगर बात है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज है एक सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सी ब्लॉक आप पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ, ठीक है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग, ठीक है, टोडलरहुड 13 से 36 मंथ तक। तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड कंट्रोल, तो वो सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। फिर ब्लॉक 4 में चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स 3 से 6 साल की उम्र तक। फिर इसके भी कुछ अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो आप पढ़ोगे। देन यहाँ पे आपका चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आप न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, वो सब चीज़ें पढ़ोगे। और न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, सिर्फ मेंटली ग्रोथ नहीं, फिजिकल ग्रोथ के लिए बच्चे की वो सब चीज़ें। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वुमेंस की प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे, राइट। ये सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग ब्लॉक हैं जिसमें इसको डिवाइड करा गया है। फिर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं चिल्ड्रन के लिए, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जा सकते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर है। फिर फाइनली प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है। प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इसको आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। ये करंटली मैंने आपके सामने प्रोग्राम गाइड ओपन करी हुई है DECE की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसमें काउंसलिंग सेशन जो होता है, हर एक कोर्स के लिए 10-10 सेशंस आपको दिए जाएंगे। अब वैसे तो इग्नू के अंदर काउंसलिंग इतना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अगर आप परस्यू कर रहे हो, इट मीन्स आगे इन फ्यूचर आप बच्चों की देखरेख करने जा रहे हो स्कूल के अंदर, तो इस प्रोग्राम की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो ज़रूर से आप लोग अटेंड करिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको 30 डेज़ का वर्किंग प्रोग्राम तो करना ही है, तो क्लासेस अटेंड करने में इतनी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इन्हें आप ज़रूर से रीड आउट करें डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो इसमें थ्योरी एग्ज़ाम होता है जिसकी वेटेज 70% की है, असाइनमेंट होता है जिसकी वेटेज 30% की है, और एक प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें है। मिनिमम 35% मार्क्स मेंटेन कर रहे हैं, असाइनमेंट में अलग से, थ्योरी पेपर में अलग से, तो ही इसमें आप पास हो पाओगे। 35% से कम नंबर आते हैं तो वो अनसक्सेसफुल माना जाएगा, फिर उसे अगले सेशन में आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है ग्रेडिंग सिस्टम, ये आप लोग देख सकते हो। 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आपको रखा जाता है, ठीक है। और टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो भी वेटेज है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इस प्रोग्राम को लेकर अब मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम 1 साल का है और मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। जनरली क्या होता है, जैसे प्रोग्राम है कोई भी, मैं एक जनरल प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, DECE को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। अगर उस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 साल है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम उसको अगर 2.5 साल में कर रहे हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है कि यार इस बच्चे ने 2 साल का कोर्स 2.5 साल में किया है, ज़रूर ये बच्चा फेल हुआ होगा या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो DECE प्रोग्राम है इसका आप ध्यान से एक चीज़ समझिए, उसके बाद आपके माइंड में एक चीज़ समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यू मे अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ 1 or more कोर्स एट अ टाइम। Please note that normally examination in all the 3 courses will be held 2 times every year, first in June and second in December. However, in the first year of admission, you can take the examination for any or all course only in December of that year and not in June. In the subsequent year of enrollment, you can take the examination in June or December of that year till your registration remain valid. इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप अगर एडमिशन लेते हो इस प्रोग्राम में और सारे पेपर में एक साथ अपीयर होना चाहते हो तो वो काम केवल दिसंबर सेशन में ही आप कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के कम से कम 1 साल के बाद एग्ज़ाम देने हैं। अब इसको समझिए आप लोग, अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो आप एग्ज़ाम्स 1 साल बाद दोगे जून में, लेकिन जून में सारे पेपर नहीं दे सकते आप, सारे पेपर आपको दिसंबर में ही देने होंगे। तो कुछ पेपर ऐसा आएगा जो दिसंबर में देना पड़ेगा। तो जुलाई सेशन वालों के लिए ये प्रोग्राम 1.5 साल का बन सकता है, लेकिन जिसने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है वो दिसंबर में सारे पेपर दे सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम 1.5 साल में भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और 4 साल टोटल स्पैन पीरियड है आपका। अगर ये 1.5 साल में भी सिर्फ थ्योरी पेपर क्लियर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास है, आप आराम से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट भी सिर्फ दिसंबर के मंथ में सबमिट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रोजेक्ट सबमिशन जो इसमें होता है वो दिसंबर के मंथ में ही होगा, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। आई होप इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं बनाई हैं। बाकी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी फ़ीस होती है, ठीक है। तो मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, 600 रुपये की एग्ज़ाम फीस आपकी जाएगी। ऑलराइट, यही सब प्रोसेस है दोस्तों DECE प्रोग्राम का इग्नू के अंदर। प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अपने आसपास कोई ऐसा स्कूल देखिए
वहाँ के प्रिंसिपल से जाके कंसल्ट कीजिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, काउंसलिंग सेशन से ज़रूर आप लोग इंटरेक्ट करिए। हो सकता है वहीं से आप लोगों को एक रास्ता मिल जाए स्कूल ज्वाइन करने का, और वो आप लोगों की प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करें। ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इसको फाइनल इवेलुएट करेगा प्रोजेक्ट की। फिर अल्टीमेटली जो इग्नू के डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी इसको इवेलुएट करेंगे। देन ओनली आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट माना जाएगा। और एक गाइड भी आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट के दौरान, जो आपकी देखरेख करेगा कि आप प्रोजेक्ट किस तरह से कर रहे हो, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को वो मॉनिटर करेगा। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने आए थे इग्नू के डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम्स के बारे में।